Dear students, a very warm welcome to all of you. I hope you all are doing very well. So पिछले कुछ दिनों से JKS एस्पायरेंट की तरफ से काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे रिगार्डिंग एग्ज़ाम डेट कि आपका जो प्री वाला एग्ज़ाम है इसकी डेट कौन से महीने में आ सकती है, क्या एग्ज़ाम नवंबर में होगा या फिर फरवरी में होगा, और इन केस अगर एग्ज़ाम हमारा नवंबर में होगा तो क्या हमारे पास अभी सफिशिएंट टाइम है कि हम सिलेबस को कंप्लीट कर सकें और हमारा प्री यहाँ पे क्वालिफाई हो। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स आप में से ऐसे भी हैं जिन्होंने शायद अभी तक सिलेबस को स्टार्ट नहीं किया है और वो चाहते हैं इस साल अटेम्प्ट देना, बट कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं कि हमारे पास सफिशिएंट टाइम है या फिर नहीं है। यही मतलब इफ्स एंड बट्स में हैं वो, हम फॉर्म लगाएं या फिर नहीं लगाएं। इस चीज़ के बारे में बात करूंगा मैं, प्लस कब तक आपके फॉर्म लग सकते हैं, लास्ट डेट कब तक है, और कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्म लगा सकते हैं, प्लस मेंटरशिप प्रोग्राम जो हम नया वाला बैच स्टार्ट कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तो मिलती हैं ही, बट इसके साथ साथ डिफरेंट जेके एसएसपी एंड जेके पीएससी एग्जाम्स के लिए फ्री क्लासेस, फ्री मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको इस चैनल पे फ्री मिलता है। और आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सब जरूर वीडियो को लाइक कर दें। नाउ फर्स्ट डेट, जो फर्स्ट कन्फ्यूजन है स्टूडेंट की तरफ से वो यही है कि सर जो एग्जाम डेट है ये कब तक आने के चांसेस हैं, क्या हमारा एग्जाम नवंबर में होगा या फिर फरवरी में होगा, और नवंबर में होगा हमने तैयारी किस तरीके से लेके चलनी है। अब यहाँ पे भी दो तीन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है, थोड़ा बहुत सिलेबस बचता है प्लस रिवीजन करनी है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी तो स्टार्ट कर दी है, बट कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हैं कि हम कौन से सोर्सेज से पढ़ें, क्योंकि सोर्सेज यहाँ पे इनफाइनाइट हैं, सोर्सेज भर भर के हैं। कहीं भी जाओ, चाहे यूट्यूब पे जाओ, टेलीग्राम पे जाओ, आपके पास सोर्सेज बहुत सारे हैं, बट कंफ्यूज हो किस तरीके से लेके चलना है। कभी आप एक सोर्स से पढ़ रहे हो, कभी आप दूसरी सोर्स से पढ़ रहे हो, समझ नहीं आ रहा है कौन से सब्जेक्ट पे हम फोकस दें, कौन से सोर्सेज हम रखें। एक तो ये कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो गए, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है, अभी वो फ्रेशर्स हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इन दोनों स्टूडेंट्स को मैं एक ही कैटेगरी में रखूंगा, जिन्हें थोड़ा बहुत पढ़ा है बट डिफरेंट सोर्सेज हैं, समझ नहीं आ रहा है कहाँ से पढ़ना है, प्लस टोटल फ्रेशर्स, इनको एक कैटेगरी में मान के चलूंगा। और जो दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है, उनको पता है कहाँ से पढ़ना है, उनके लिए मैं अलग से यहाँ पे अप्रोच बताऊंगा आपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है। राइट। सो फर्स्ट थिंग इज, अगर आपको मैं बताऊं जो लास्ट डेट इस पेपर की, इस फॉर्म की होने वाली है, अभी फॉर्म लग रहा है, लास्ट डेट इसकी 26 ऑफ सितंबर को है, और अभी यहाँ पे 5 से 6 दिन आपके पास बचते हैं। आप जाएं, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्रेजुएट्स हैं, एलिजिबल हैं, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या है उसके लिए अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप ग्रेजुएट हो, सिंपल ग्रेजुएट हो, या फिर अगर आपके पास ग्रेजुएट या फिर बैचलर्स इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री है, आप ये फॉर्म लगा सकते हो। राइट। सिलेबस वगैरह मैंने दूसरी वीडियो में डिस्कस कर दिया है, वो आप जाके वहाँ पे देख लेना। आप फॉर्म लगा सकते हो। अब 26 का वेट मत करना, 26 इसकी लास्ट डेट है, बट कोशिश करना उससे पहले पहले ही आप ये फॉर्म लगा दो। अब हम सबसे पहले मान के चलेंगे, अब एग्जाम आपका नवंबर में है, ठीक है। अगर अभी मैं आपको बताऊं एग्जाम आपका फरवरी में होगा, तो आप उस तरीके से तैयारी लेके चलोगे चलोगे राइट। और इन केस अगर आपका एग्जाम नवंबर में हो गया तो फिर क्या करोगे। तो अभी हम मान के चलेंगे कि आपका एग्जाम नवंबर में होने वाला है, और अगर हम नवंबर लास्ट वीक भी देखें तो कहीं ना कहीं आपके पास जो टाइम पीरियड अभी बचता है 65 to 70 डेज के आसपास आपके पास टाइम बचता है। इनमें आपने तैयारी कैसे लेके चलनी है, कौन से ऐसे कोर एरियाज हैं, कौन से यहाँ पे कोर सब्जेक्ट्स हैं जो आपने पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से आपने सोर्सेज रखने हैं, सबसे पहले मैं उसी चीज़ पे बात करूंगा। अब देखो यहाँ पे आपको पता होगा जो जीएस वाला पेपर होता है, चाहे सीसेट वाला पेपर होता है, जेके पीएससी में ये होता है, यहाँ पे 100 एमसीक्यूज आते हैं, और आपको यहाँ पे सारे के सारे करेक्ट नहीं करने होते हैं। कहीं ना कहीं अगर आपके 40 to 45 क्वेश्चन यहाँ पे ठीक हो गए तो आपका यहाँ पे प्री इजीली क्वालिफाई हो जाता है। मतलब कि मान के चलो यहाँ पे 200 नंबर का पेपर होता है, 200 में से अगर आपका स्कोर 80 या फिर 70 भी है, 70 प्लस है, अब ये पेपर टू पेपर वेरी करता है, डिफिकल्टी लेवल वगैरह, पोस्ट टोटल कितनी है उस पर वेरी करता है, बट कहीं ना कहीं अगर आपका स्कोर 200 में से 70 के आसपास है या फिर उससे ज़्यादा है, फॉर ओपन मेरिट जो कैटेगरीज हैं वो कम होता जाएगा स्कोर, आपका यहाँ पे प्री इजीली क्वालिफाई हो जाता है। बट ये जो स्कोर है, ये बोलने की बात है कि 200 में से आपने 70 नंबर या फिर 60 नंबर लेने हैं, ये लेना भी वहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है। अब इसके लिए अप्रोच होनी चाहिए आपकी। अप्रोच क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आपने पीवाईक्यूज देखना है, क्योंकि ये जो आपके पास टाइम बचा हुआ है ना, इसमें आप सारा सिलेबस कवर नहीं कर सकते हो। ना ही आपको मैं ये बताऊंगा कि आप ये सिलेबस कवर कर सकते हो, या फिर आप मेंटरशिप प्रोग्राम ले लो, मैं आपको सारा सिलेबस कवर करवा सकता हूँ। इम्पॉसिबल है, इतने कम टाइम में पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते हो। क्या इतने टाइम में आप प्री क्लियर कर सकते हो? यस कर सकते हो। किस तरीके से, आप वो चीज़ समझो। सबसे पहले आपने देखने हैं यहाँ पे कोर सब्जेक्ट्स जो हैं, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे पहले आप वो देखो। अब पिछला जो भी ट्रेंड आपने देखा होगा, मतलब सबसे जो यहाँ पे मास्टर है कोई सब्जेक्ट वो है इंडियन पॉलिटी।
राइट। डायरेक्ट 15 to 20 क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी से आते हैं, और जो एम लक्ष्मीकांत आपने पढ़नी है वहाँ से ही ऑलमोस्ट 80 to 90% क्वेश्चंस वहीं से निकलते हैं। तो पहला सब्जेक्ट जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप नंबर 1 पे होना चाहिए, जो आपने पढ़ना ही पढ़ना है, वो है इंडियन पॉलिटी। सोर्स क्या रखोगे? एम लक्ष्मीकांत। इसके बाद मैं आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में भी बताऊंगा वहाँ पे हम क्या करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भी छोड़ो, नंबर 2 पे आप रखोगे जियोग्राफी एंड एनवायरनमेंट। इसके साथ साथ मैपिंग करना। अगर आपने ये 2 सब्जेक्ट्स कर दिए इंक्लूडिंग मैपिंग, यहाँ से भी 20 से 22 क्वेश्चन इजीली हर साल आते हैं। और उसमें से भी अगर आपने 15 कर लिए, यहाँ से भी अगर आपने 12-15 कर लिए, आपके 30 क्वेश्चन तो यहीं से हो जाएंगे, राइट। इसके बाद आपने जो सोर्स फॉलो करना है दैट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री आपने कर लिया, 10-12 क्वेश्चन आते हैं हर साल, 5-7 भी अगर आपने कर लिए। एंड साइंस, ठीक है। अगर फिलहाल के लिए इकोनॉमिक्स हम छोड़ भी दें, क्योंकि पिछली बार इकोनॉमिक्स से काफ़ी कम क्वेश्चंस आए थे। बट अगर आपने ये 4 यहाँ पे पोर्शंस कर लिए, पॉलिटी आपने कर लिया, जियोग्राफी एंड एनवायरनमेंट आपने कर लिया इंक्लूडिंग मैपिंग, एंड आपने हिस्ट्री कर दिया प्लस साइंस, एंड थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स भी आपने कर लिया। ये कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपने ये कर दिए तो आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे प्री जो है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपने रखना है पॉलिटी। लाइक अगर आप दिन के 8 घंटे पढ़ रहे हो, आप दिन के 10 घंटे पढ़ रहे हो, कम से कम आपने 25% जो टाइम है या फिर 30% टाइम वो पॉलिटी को देना है। क्योंकि लक्ष्मीकांत से मतलब अगर मान के चलो 18 से 20 क्वेश्चन पॉलिटी में आते हैं, इजीली 15 क्वेश्चन 20 में से पॉलिटी से निकल जाते हैं। तो अच्छा खासा नंबर है, मतलब मान के चलो 15 क्वेश्चन आपने यहाँ से ठीक कर लिए, 30 नंबर ये हो गए, आपने फिर सिर्फ 40 नंबर और लेने हैं, आपका यहाँ पे प्री क्वालिफाई हो सकता है, राइट। तो आप सबसे पहले कोर एरियाज पे फोकस करो, जो भी यहाँ पे फ्रेशर्स हैं कोर एरियाज देखो। और इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई है, आपने किस तरीके से करना है आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाओ, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये भी डाउट्स थे कि सर हमें मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन करना है। अब जो हमने पुराना वाला मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया था वो 25 से स्टार्ट हो गया था, 25 अगस्त से स्टार्ट हो गया था। उसके बाद भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें ज्वाइन कर दो। स्टिल मैंने 1 सितंबर तक स्टूडेंट्स को ले लिया था बस, बट 1 सितंबर के बाद जो स्टूडेंट्स आए, अब स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, तो फिर मैंने उन स्टूडेंट्स को बोला आप होल्ड पे रहो, जब हमारा सेकंड मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा उसमें मैं आप सभी को लूंगा। अब मेंटरशिप प्रोग्राम का फायदा क्या है? देखो, सबसे पहली चीज जो है यहाँ पे कंसिस्टेंसी बनती है स्टूडेंट्स की। मेन चीज जो है यहाँ पे लक तो होनी ही चाहिए आपको, इस एग्जाम में पास होने के लिए लक तो चाहिए, लक इज जस्ट 5%, राइट। जो मेन चीज है ना वो है यहाँ पे कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, पढ़ना है आपने तरीके से पढ़ना है, यहाँ पे राइट सोर्सेज रखने हैं आपने, राइट सोर्सेज, राइट स्ट्रेटेजी सबसे इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। कंसिस्टेंसी एक तो रखनी ही है, ऐसा नहीं कि एक दिन आपने 2 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन 12 घंटे पढ़ लिया, तीसरे दिन आपने पढ़ा ही नहीं, ये नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ जो आपने यहाँ पे फोकस में रखनी है, आपने कंसिस्टेंट रहना है, आपको यहाँ पे डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। और मेंटरशिप प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है। जब आपको प्रॉपर तरीके से टारगेट्स दे दिए गए, फिर आपको फॉलो करने ही है, मतलब बाकी स्टूडेंट्स तो आपसे आगे निकल जाएंगे अगर आपने फॉलो नहीं किया तो, राइट। यहाँ पे प्रॉपर कंसिस्टेंसी, प्रॉपर डिसिप्लिन आपको सिखाया जाएगा, राइट स्ट्रेटेजी, और आपको यहाँ पे बेस्ट सोर्सेज दिए जाएंगे जिनसे आपने पढ़ना है। अब इस मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको क्या क्या मिलेगा एक बार मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सोर्सेज एंड बुक लिस्ट जितने भी होंगे वो दिए जाएंगे, जो कि हमारा फर्स्ट बैच अभी चल रहा है। उसके बाद वीडियो लेक्चर्स आपने कहाँ से पढ़ना है, वो सारे वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किया जाएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपने कहाँ से करना है। वीडियो लेक्चर्स मैं खुद दे दूंगा, हम एक टेलीग्राम ग्रुप बनाते हैं, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स वीडियो लेक्चर्स फॉरवर्ड किए जाएंगे। अब अगर आपने बुक लिस्ट फॉलो करनी है, आपको डेली बेसिस पे टारगेट्स दिए जाते हैं, आपको बताया जाता है कि ये पर्टिकुलर बुक है, इसमें से आपने कौन से जो चैप्टर है, कौन से सोर्सेज आपको दिए जाएंगे, वहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो पढ़ो, राइट। हर एक सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया जाएगा कि ये वाला जो टॉपिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर आप फोकस रखो, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। फिर हम डेली और वीकली टारगेट्स लेके चलते हैं, स्टूडेंट्स को टारगेट्स दिए जाते हैं जो उनको डेली और वीकली बेसिस पे कवर करने होते हैं। देन 1 to 1 डाउट क्लियरिंग सेशन, जो भी आपको आपके डाउट्स आते हैं आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स आते हैं वीकली बेसिस पे या फिर डेली बेसिस पे आप इन चीज़ों के पूछ सकते हैं। उसके बाद रिवीजन स्ट्रेटेजी बताई जाती है कि आपने प्रॉपर तरीके से रिवाइज कैसे करना है, किस तरीके से आपने टाइम मैनेज करना है। मेन चीज़ तो यहाँ पे अभी स्टूडेंट्स की यही है कि सर टाइम को कैसे मैनेज करें, और यहाँ पे इतने सारे सोर्सेज हैं, मतलब दो यही चीज़ें हैं अभी। बाकी तो अगर आप फिर भी कर भी लोगे, बट टाइम मैनेजमेंट और इतने सारे सोर्सेज, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, किस तरीके से मैनेज करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। पहले जो बैच था उसमें मैंने 40% डिस्काउंट दिया था, सोचा इस बार भी आपको 40% डिस्काउंट दे दूँ, बट क्योंकि वो बैच जो था वो 90 डेज़ के लिए था, ये 70 डेज़ के लिए है, तो यहाँ पे आप सभी को मैं 50% ऑफ दे रहा हूँ। बट ये वैलिड सिर्फ कल शाम तक ही रहेगा। जिन भी स्टूडेंट्स ने एनरोल करना है, अगर आपने इस मेंटरशिप प्रोग्राम में आना है जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दी जाए, एक प्रॉपर डेडिकेटेड तरीके से आप तैयारी स्टार्ट करो। ये जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है ये 22 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, मतलब कि परसों से स्टार्ट होने वाला है, दैट इज़ मंडे से ये प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एनरोल करना है वो कल तक ही करें,
क्योंकि उसके बाद फिर हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप सभी ने व्हाट्सअप करना है। अब एक और चीज़ यहाँ पे कि क्या सर एग्ज़ाम जो है वो हमारा नवंबर में ही होगा या फिर फरवरी में होगा? देखो अभी मैं क्लियर आपको कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, ये नवंबर में होगा या फिर फरवरी में होगा। फिलहाल हमारा टारगेट रहेगा 70 डेज, हम करेंगे। इसके बाद नवंबर में होगा वेल एंड गुड, नहीं होगा फरवरी में होगा, हमारे पास एक्स्ट्रा 2.5-3 महीने मिल जाएंगे हमें। फिर हम काफ़ी अच्छे से और भी चीज़ें जो हमने अभी के लिए छोड़ी हैं उनको भी कवर करेंगे, प्लस जो हमने पढ़ा है उनको हम और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, प्लस प्रॉपर तरीके से रिवाइज करेंगे। और इसके लिए फिर आपने अलग से पे नहीं करना है। आपने जिन भी स्टूडेंट्स ने 90 डेज स्ट्रेटेजी में मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल किया है या फिर आपने 70 डेज वाले मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल किया है, आपको अलग से पे नहीं करना है। एक ही बार पे करना है, इसको ही हम एक्सटेंड कर देंगे, उसके लिए फिर अलग से आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। एग्ज़ाम कब होगा? हम फिलहाल नवंबर मान के चलते हैं। हो गया वेल, नहीं हुआ फरवरी में गया, हमारा फ़ायदा है। उतनी हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे, उतना हम और अच्छे से सोर्सेज को पढ़ेंगे और हम यहाँ पे थोड़ा कहते हैं ना एम्पलीफाई करेंगे अपनी चीज़ों को, राइट। बाकी कोई भी डाउट्स आपके हैं जेकेएस को लेके आप कमेंट सेक्शन में पूछें। और मैंने व्हाट्सअप नंबर आपको दे दिया है, दिस इज़ द व्हाट्सअप नंबर। अगर आपने एनरोल करना है या फिर कोई भी डाउट्स हैं जेकेएस से रिलेटेड, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 6006893955। ठीक है, चलो मिलते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम में। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।